हाँ, ये अनपढ़ गंवारे क्या, ये कहता है लेंस फार्मूला बता दो। क्या बता दो? अब लेंस फार्मूला में क्या बताऊंगा? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ये लेंस फार्मूला है। v क्या है? इमेज डिस्टेंस। तो इसमें मैं क्या बताऊं? बताओ, क्या तुम लोग नहीं आता वो पूछो ना। u क्या है? जैसे कुछ ऐसा होगा ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। f क्या है? फोकल लेंथ। अरे फालतू मत भैया तुम लोग। देखो, एक तो पेपर लाते नहीं हो, फिर कहते हो भूल गए, आज घर पे मैं फ़ोन करूंगा। कहते हो पेपर दिखाते नहीं। f फोकल लेंथ है। तो ये कब निगेटिव लेना है, कब पॉजिटिव लेना है, सुनो। और मैग्निफिकेशन इसका क्या होगा? मैग्निफिकेशन होगा f इक्वल टू कितना? HI/HO हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये रेशियो है, इस दिन और बताया था। और इसको हम मैग्निफिकेशन को लिख सकते हैं v/u। क्या लिख सकते हैं? इसका प्रूफ सिलेबस में है नहीं, इसलिए हम करेंगे भी नहीं, ठीक है। इसका तो प्रूफ करना ही नहीं रहता, क्योंकि ये जो रहता है बाय डेफिनेशन से बना है। इसका प्रूफ आएगा 12th में, अभी नहीं है। ये दोनों सेम हैं, ठीक है। u v से भी निकाल सकते हैं, इससे भी हम मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं इसका। हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या लेना है? पॉजिटिव। जो सोचता है कि कोई पढ़ा दे मुझे आ जाएगा, तो गलत सोचता है। जब तक तुम खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं आएगा। समझ गए कि नहीं? तो मैं तो कई बार बताया हूँ, हाइट ऑफ इमेज हमेशा क्या आएगा? प्लस। गलत सोचते हो। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? हमेशा प्लस। हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव भी आ सकती है, और क्या आ सकती है? नेगेटिव भी आ सकती है। पॉजिटिव भी आएगी और क्या आएगी? नेगेटिव भी। तो हाइट ऑफ इमेज जो है कब पॉजिटिव आती है, कब नेगेटिव आती है? जब इन्वर्टेड होता है। ये नेगेटिव तब आएगी जब ऑब्जेक्ट क्या होगा? इन्वर्टेड। क्या होगा? इन्वर्टेड। और अगर ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज, क्या? इमेज अगर इन्वर्टेड होगी तो हाइट ऑफ इमेज माइनस में आएगा, और इरेक्ट होगी तो कैसी आएगी? इरेक्ट मतलब सीधी। अगर सीधी होगी तो ये पॉजिटिव आएगा। तो अगर लेंस की हम बात करें तो लेंस में अपने पास कितने लेंस हैं? 2, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस। दोनों लेंस में कॉनकेव लेंस सेम कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम करता है। कॉनकेव लेंस में 2 ही केस होते हैं, और दोनों इरेक्ट के होते हैं। दोनों किसके होते हैं? इरेक्ट के। जैसे कॉन्वेक्स लेंस में दोनों इरेक्ट के होते हैं इमेज। तो कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर में 6 केस होते हैं। कितने? 6 केस होते हैं। इसमें कॉन्वेक्स लेंस में भी कितने केस होंगे? 6 केस। हाँ बैठ जाओ। 6 केस होते हैं। कहीं भी बैठ जाओ। 6 केस होते हैं। तो इसमें अंतर क्या रहता है? कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में अंतर क्या है? क्या है? कुछ अंतर नहीं है। अंतर नहीं है क्या? अरे अनपढ़ गंवारो, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ये ट्रांसपेरेंट मीडियम है। और ये क्या है? हाँ, लेंस क्या होता है? एक लेंस क्या होता है आज बता दो तुम लोग। देखा, कुछ भी बोल रहा है ये पहले ही कि लेंस किससे बनाया जा सकता है। तो लेंस है क्या, पहले तो ये तो पता रहना चाहिए। तो लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है। क्या है? मीडियम। ये पूरा सही नहीं है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके अपोजिट फेस, क्या? अपोजिट फेस नॉन पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन पैरेलल। क्या होते हैं? नॉन पैरेलल। समझ गए कि नहीं?
अरे घबराओ मत, एकदम टेंशन फ्री बैठो। तुम इतना टेंशन में कैसे हो गए? देखो टेंशन नहीं लेना। ये देखो पगला जैसा बैठा है, देखो अब इधर देखो। तो लेंथ क्या है अगर आ जाए को लेंथ क्या है तो क्या लिखोगे? इट इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम। और क्या लिखोगे? विच हैव नॉन पैरेलल फेस। समझ गए कि नहीं? नहीं समझे? लेंस क्या है? एक ट्रांसपेरेंट मीडियम जिसके अपोजिट फेसेस क्या होते हैं? नॉन पैरेलल। पैरेलल नहीं होने चाहिए। जैसे देखो हमने ग्लास स्लैब रख दिया, क्या रख दिया? ये बताओ लेंस है कि नहीं है? ग्लास स्लैब रख दिया तो ये लेंस नहीं है क्योंकि ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो तुम्हें जब पेपर में लिखा रहता है रिफ्लेक्शन में तो वहाँ देते हैं ना रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। क्या? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब लेंस नहीं हो सकता। पता है क्यों? क्योंकि ये फेस इसके पैरेलल है और ये फेस इसके पैरेलल है। ये लेंस नहीं हो सकता। नहीं आया क्या समझ में? नहीं आया? तो लेंस कैसा होगा? कैसे भी कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो, ये लेंस है, ये लेंस है। नहीं आया समझ में? नहीं समझे? जिसके कोई भी ट्रांसपेरेंट मीडियम ले लो जिसका एक फेस दूसरे फेस से पैरेलल ना हो, ये भी क्या है? लेंस है। लेकिन अपने को कौन सा लेंस पढ़ना है? दो लेंस जो सिलेबस में है, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। आया समझ में? 6 केस है इसमें, 6 केस होते हैं बालक। ये पढ़ा है कि नहीं तुमने कभी? ये मिरर उरर पढ़ा है ना? हाँ, जीवन में देखा ही होगा। देखो अब ये 6 केस होते हैं इसमें। 5 केस में इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। रियल और इन्वर्टेड बनती है 5 केस में। किस केस में रियल और इन्वर्टेड नहीं बनती है? हाँ, 6वां केस कौन सा है? एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट बनता हो, ऑब्जेक्ट रखेंगे। समझ गए? हाँ रखेंगे, समझ गए। बालक ऑब्जेक्ट को हम प्लेस्ड करते हैं। ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं हम? प्लेस्ड करते हैं। ऑब्जेक्ट को हम रखते हैं। समझ गए कि नहीं? कौन रखते हैं? हिंदी में नहीं आया क्या? हाँ देखो, हाँ कुछ और बोले होंगे। देखो यहाँ एक एफ होता है और एक क्या होता है? सी। पेपर में कई बार पूछ चुका है कि प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। ये कई बार पेपर में पूछा है कि प्रिंसिपल फोकस होता क्या है। एनसीईआरटी में दिया है। बताओ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है? बताओ। जब तक सुनो, जब तक मैं बता नहीं दूंगा सब चीज़ तब तक कैसे मारूंगा? देखो ध्यान से। अब ये जैसे प्रिंसिपल फोकस पूछा है तो तुम्हें लिखना है इफ इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इंसिडेंट रे जो आएगी वो कैसी होनी चाहिए? प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल हो। हाँ तो यही तो मेन था। देखो इफ इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए देन रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट। किसको इंटरसेक्ट करेगा? ये कौन सी लाइन है? अरे फोकस तो पता ही नहीं है पगले। देखो ये कौन सी लाइन है? प्रिंसिपल एक्सिस। अभी मारूंगा। क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस होता है। प्रिंसिपल एक्सिस की भी डेफिनेशन कई बार पेपर में आ चुकी है। क्या होती है प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन? कई बार आया हूं मैं, अपने मन से कुछ नहीं बता रहा हूं।